कक्षा 10वीं प्रश्नावली है 4.3 प्रश्न 11वां है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। मानते हैं हम यहाँ पर, माना कि दोनों वर्ग की भुजाएं x मीटर व y मीटर हैं। दोनों वर्ग की भुजाओं को हमने क्या मान लिया? x मीटर और y मीटर। अब दिया क्या है? उनके परिमापों का अंतर। तब उनके परिमाप होता है 4 गुणित भुजा का अंतर दे रखा है आपको कितना? 24। तो पहले वर्ग का परिमाप होगा, भुजा x है तो 4x, और दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 4y। 4 गुणित भुजा हमने x और y मानी है, तो 4x माइनस 4y बराबर होगा 24। अगर यहाँ से हम समीकरण बनाएं तो x माइनस y, 4 यहाँ से क्या कर लिया हमने? कॉमन निकाल लिया, बराबर 24। दोनों में से 4 को बाहर निकाला। अब x माइनस y बराबर 24 बटे 4, 4 छंग 24, यानी x माइनस y बराबर आ रहा है 6। ये आया परिमापों का अंतर से समीकरण 1 बन गया। अब और क्या दिया हुआ है हमको? उनके दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है भुजा की घात 2। तो उनके दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना आना चाहिए? 468। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले वर्ग की भुजा है x, तो x का वर्ग। दूसरे वर्ग की भुजा क्या है? y, तो y का वर्ग, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 468। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 6 है, तो x बराबर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? या x बराबर लिख सकते हैं 6 और माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई। x का मान क्या आ रहा है? 6 प्लस वाई। ये जो समीकरण 1 थी उससे हमने x का अगर मान निकाल लें तो x बराबर आएगा 6 प्लस वाई। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। यहाँ समीकरण 1 नाम ना देकर हम किसको दे रहे हैं समीकरण 1 नाम? इसको दे रहे हैं, x का जो मान आया है। अब इस x के मान को हम यहाँ रख दें। x का मान रखने पर जहाँ x है वहाँ क्या लिखना है हमको? 6 प्लस वाई, और x का वर्ग है तो इसका भी वर्ग, और प्लस y वर्ग बराबर 468। अब 6 प्लस वाई को 2 बार लिखें, 6 प्लस वाई और 6 प्लस वाई, और प्लस ये y वर्ग और माइनस 468, ये सब बराबर हो जाएंगे 0 के। अब 6 छंग 36, 6 का y में गुणा 6y, प्लस y का 6 में गुणा 6y, y का y में y स्क्वायर और फिर y स्क्वायर, माइनस 468 बराबर 0। एक y स्क्वायर और एक y स्क्वायर 2y के वर्ग, प्लस 6y और 6y 12y, प्लस 36 और माइनस 468 बराबर 0। अब माइनस के 468 में से 36 जाएंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, माइनस की संख्या बड़ी है, 8 में से 6 गए 2 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, और 4 का 4 बराबर 0। 2 का भाग पूरी समीकरण में जा सकता है, तो समीकरण छोटी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 2 का भाग दे रहे हैं। 2 का अगर भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? y स्क्वायर। 2 छंग 12, 2 का भाग देंगे तो 6y, और यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और फिर 2 छंग 12, 216। अब इसको अगर हम गुणनखंड विधि से हल करें तो आसपास का गुणा हो रहा है 216। उसको तोड़ना ऐसे है कि जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए, गुणा करने पर 216। तो 2 से 2 एकम 2, भागने जाएगी उसकी 0, 2 8 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 3 नम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब हमें लाना कितना है? 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए हम कैसे करें? यहाँ पर
3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12। 18 में से 12 जाएंगे 6 बचेंगे, तो इसको लिख रहे हैं हम वाई स्क्वायर प्लस का 18y और माइनस का 12y। अगर प्लस के 18 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 6 और 18 और 12 का गुणा करेंगे तो आसपास का गुणा जो 216 आ रहा है वो आ जाएगा। अब 2 2 के जोड़े बनाएं, यहाँ से कॉमन निकाला y, अंदर बचेगा y प्लस 18। यहाँ से माइनस के 12 कॉमन निकाले तो y माइनस हो जाएगा प्लस में, क्योंकि जब भी माइनस निकालते हैं अंदर का चिन्ह बदलता है। बचेगा 216 में 12 का भाग लगाएंगे तो 18 बार जाएगा। अब ये y प्लस 18 जो है वो लिखेंगे हम एक बार और बाहर बचेगा y माइनस 12 बराबर 0। तो y प्लस 18 ये भी बराबर 0 और y माइनस 12 ये भी बराबर 0 दोनों। अब y बराबर आएगा माइनस का 18 और y बराबर आएगा प्लस का 12। तो प्लस 12 यानी कि धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर y बराबर 12 लिया हमने धनात्मक मान, तो दूसरे वर्ग की भुजा थी y, तब दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर व। अब पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा क्या है x, तो x बराबर क्या है समीकरण 6 प्लस वाई, समीकरण 1 बनी थी हमारी। x जो है वो कब बराबर आएगा 6 प्लस वाई के, यानी दूसरे वर्ग की भुजा होगी x वो 6 और y का जो मान आपने लिया है 12, 18 मीटर होगी। 2 वर्ग थे तो y का मान 12 आया, तो दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर और पहले वर्ग की भुजा x थी और x का मान हमारे पास क्या है 6 प्लस वाई, यानी 6 और y का मान 12, 18 मीटर होगी।